संक्षेप में। उपाध्यक्ष जी, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मनरेगा की योजना देखने जाता हूं तो दुख होता है। ये मनरेगा योजना बनी है जिसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, पाल साहब कह रहे थे पहली बार इस सरकार ने किया, जो काम नेहरू जी ने नहीं किया, इंदिरा जी ने नहीं किया, राजीव जी ने नहीं किया, वो काम मनमोहन सिंह जी ने कर दिया। क्योंकि अब और राहुल जी के लिए भी कुछ छोड़ नहीं रहे। तो जब बोलते हुए पाल साहब बोल रहे थे, जब किसी भी सरकार का कहते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इंदिरा जी जैसी वरिष्ठ नेता इस देश की प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी जी ने देश के लिए सपना देखा, और आप मनमोहन सिंह जी आप मंत्री भी नहीं बना रहे हैं, इतना आप तारीफ किए जा रहे हैं उनकी, इतने सीनियर आदमी की उपेक्षा अलग से हो रही है। मनरेगा मैं वो विषय पे आता हूँ नहीं कि मनरेगा उपाध्यक्ष जी, मनरेगा योजना बनी, चुनाव पहले बनी, बहुत अच्छी योजना, बड़ी जांच की भी बात हो रही है, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। अब सीबीआई की खुद ही कैपेबिलिटी नहीं तो इंक्वायरी क्या करेगी? अब सीबीआई इंक्वायरी फैशन हो गया हर बात में सीबीआई इंक्वायरी। तो सीबीआई इंक्वायरी तो आप करवाएंगे, सीबीआई आपके कंट्रोल में ही, आपको मालूम है कैसे कंट्रोल करते हैं, वो बताने का समय नहीं। लेकिन सवाल यह है कि मनरेगा जो योजना बनी थी रोजगार देने को, नौजवानों को रोजगार तो मिल नहीं रहा, रेलवे में नौकरी देनी थी वो नहीं दे रहे, सरकारी नौकरियों में 10 लाख पोस्ट खाली है, अनुसूचित जनजाति जाति के लोगों की नौकरी खाली है वो दे नहीं रहे। मनरेगा की योजना बनाई, देश की इकोनॉमी की हालत क्या है उस पर चर्चा अलग से बजट में हुकुमदेव बाबू करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने कहने के लिए खड़ा हूं कि जो मनरेगा योजना है, हम लोग जाते हैं, मैं भागलपुर में गया था, दियारा क्षेत्र में बाखरपुर, खवासपुर, ये सब एरिया है, गए, देखा कि जो रोड प्रधानमंत्री बना है उसके बगल में नाली खोद दिया, और वो मिट्टी लाके बने हुए रोड पर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पर वो रोड मिट्टी लाके रख दिया। तो वो रोड भी बना हुआ रोड भी चलने लायक नहीं है। आज मनरेगा को पॉजिटिव काम में जोड़िए, अभी आपने कहा रेलवे से जोड़ेंगे, अब मनरेगा में जो मिट्टी का काम है, सांसद निधि से अगर हम 5 लाख का कोई रोड बनाते हैं तो उसके अंदर मिट्टी डालनी पड़ती है, फिर ईटा डालना पड़ता है, फिर उस पर सीसी रोड ढालना पड़ता है, पीसीसी कहते हैं बिहार में, यूपी में शायद सीसी रोड कहते हैं, कंक्रीट, बिहार में उसको पीसीसी कहते हैं, थोड़ा हम लोग अपग्रेड कर देते हैं उसको कह के। तो उसमें जो अब टेंडर होता है हमारे यहाँ भी योजना का, तो जब एस्टिमेट बनाता है तो मिट्टी का एस्टिमेट बना देता है, फिर ईटा का बना देता है। क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो बन रही है वो तो उसमें भी कुछ मनरेगा को जोड़ सकते हैं क्या? क्या एमपी लैड में अगर मिट्टी का काम और ईटा का काम मनरेगा से हो जाए और उसके ऊपर हम लोग अपना सीसी रोड 6 इंच का ढाल दें तो उस योजना का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। तो क्या जब सांसद को तो अधिकार दे दिया, आपने कहा सांसद अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष है, इतना बड़ा पद दे दिया कि लगा उसको लिख के चलना चाहिए कि अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पाल साहब का तो और कोई नहीं सुनता होगा, इनकी सरकार क्योंकि समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है तो वहां ये हल्ला भी नहीं कर सकते, वो वहां हल्ला करेंगे तो यहाँ गड़बड़ होगा। इसलिए मनरेगा में आइए ना उपाध्यक्ष, उधर इधर कहा जाते हैं बड़ा, नहीं आप बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। इसलिए उपाध्यक्ष जी, बिना रस का कोई भाषण होता है क्या? मैं थोड़ा थोड़ा रस डाल रहा हूं उसमें, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं उपाध्यक्ष जी, मैं एक ठोस सुझाव देने खड़ा हुआ। मैंने जब देखा कि इस पर चर्चा हो रही है और आप आसन पे हैं तो मैं 5 मिनट आपको दे रहे हैं, खत्म जी 5 मिनट बाद 5 में खत्म कर देंगे। जी हम 5 ही मिनट में उधर मत देखिए, उधर मत देखिएगा, इधर देखिए, घंटी बजा दीजिएगा सर। हाँ, मैं बीच में टोकिएगा मत पाल साहब जी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मनरेगा योजना ऐसी नहीं है जो कांग्रेस के दफ्तर से कोई चंदा का पैसा बांट रहे हैं, ये देश के टैक्स पेयर की मनी है। आप सरकार में आए, आपको मिला अधिकार उसको खर्च करने का, इसका मतलब ये नहीं है कि औने पौने बहा देंगे देश में, भ्रष्टाचार हो जाएगा, जिम्मेदारी आपकी है। तो ये पैसा जो इधर देखिए, उधर मत देखिए, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ सर, नहीं उधर नहीं देख रहा हूँ सर। इतनी दोस्ती गारी नहीं होनी चाहिए। मैं तो सर उनको चाहता हूँ मंत्री बन जाए, ग्रामीण विकास चांस से नहीं मिला। तो आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि ये मनरेगा की योजना बनाई, आज वाटर लेवल नीचे जा रहा है, हम क्षेत्र में जाते हैं, कुआं सूख रहा है, ट्यूबवेल सूख
रहा है, तालाब सूख रहा है, कहीं पर पानी है तो आप कुआं बनाइए, तालाब बनाइए। ये मिट्टी में नाली खोदने की योजना पर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि नाली का निकास नहीं है। गांव में नाली खोद देते हैं और उसमें पानी जम जाता है, फिर बीमारी पैदा हो जाती है। तो मैं उपाध्यक्ष जी आपके जरिए ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप बड़े बड़े तालाब खोदिए, इससे कुआं खोदिए, और जो नदी है उस नदी के अंदर, उपाध्यक्ष जी, नदी के अंदर जो है वो पानी कहीं से कहीं बह जा रहा है। हमने देखा कि आज बालू का उठान हो जाता है, हमारे यहाँ भागलपुर में बालू का उठान हो गया, नदी में पानी कम है तो लोग कहते हैं, भागलपुर की भाषा में कहूं तो लोग कहते हैं छिटका बनवा दीजिए। अगर छोटे छोटे चेक डैम बना दिए जाए मनरेगा के पैसा से तो उसका उपयोग होगा। मनरेगा के अंदर आप उपलब्धि मत मानिए, देश के इतिहास में आपको माफ नहीं किया जाएगा। आप मनरेगा पर हजारों करोड़ रुपया देने का यहां पर नारा दे रहे हैं और देश का हजारों करोड़ रुपया बर्बाद करने के लिए इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी सरकार थी जिसने ऐसी योजना बनाई जिसने देश का हजारों करोड़ रुपया इधर उधर बर्बाद कर दिया। अगर आपने योजना बनाई तो थोड़ा हम लोग का सलाह ले लीजिए, क्योंकि आप सत्ता में, आपको तो सलाह भी नहीं चाहिए। अरे मैं समाप्त कर रहा हूँ, अभी होने वाला टाइम 2 मिनट है, इसलिए आप इस योजना का सदुपयोग कीजिए, इस योजना को देश के हित में काम करने के लिए कीजिए। और जो सुझाव यहाँ पर आए, चाहे पाल साहब सरकार में है लेकिन सुझाव भी देते रहते हैं, तो आप पाल साहब की भी सलाह मान लेंगे, क्योंकि मंत्री लोग तो कांग्रेस में भी अब वो डेमोक्रेसी नहीं है कि अपने सांसदों से पूछे क्या क्या करना चाहिए। आप मंत्री लोग बैठते हैं तो अपने सांसदों से भी फीडबैक लीजिए कि भाई क्या सलाह चाहिए, कैसे हम चलाएं, आखिर हमारी हालत ऐसी खराब क्यों हो रही है, हम इतनी बड़ी बड़ी योजना बना रहे हैं फिर गुजरात में चुनाव क्यों हारते हैं। इस पर सही सही सलाह देंगे ये लोग कि बढ़िया बढ़िया काम कीजिए, तो आपको राजनीति में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देश के लोगों ने सत्ता दिया है और अगर आपने सत्ता जो मिला है उसका सदुपयोग नहीं किया, आपने देश के हित में काम नहीं किया, तो जिस तरह 1991 के बाद सूखा चला आप लोगों का, जाके 2004 में आप सरकार में आए तो बहुत लंबा सूखा पड़ने वाला है आपको। सत्ता में आप आने वाले नहीं है, बात हम आपको बता देना चाहते हैं। सत्ता में कौन आएगा नहीं आएगा जनता तय करेगी अब तो, लेकिन ये अगर आप सही से उपयोग करेंगे तब आप समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सभापति जी, उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि इतने बढ़िया विषय पर हमको आपको आसन पर देखकर मुझे प्रोत्साहन मिला। मैं देखा इतना बढ़िया विषय पर चर्चा हो रही है तो मैं आ गया और मैंने हुकुमदेव बाबू को वादा किया है कि बगल में घर है, हम एकदम शाम में आके यहाँ पर बैठा करेंगे और ये बढ़िया विषय पर जो मौका मिलता है इसके लिए मैं याद रखूंगा। और मैं आपके जरिए मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि मनरेगा की योजना में ज्यादा कुछ नहीं करना। ये जो अधिकारी हैं इनको कुछ ज्यादा पता नहीं होता, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, आप लोग इंप्रेस हो जाते हैं। सांसदों से पूछिए जो जमीन से चुनाव जीत के आते हैं, दादा की भी अंग्रेजी अच्छी है लेकिन जमीन वाले आदमी, कुछ हम लोग से सुझाव लीजिए और सांसदों के सुझाव के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्री एक मीटिंग बुलाएं, जैन साहब बैठे, एक मीटिंग बुलाएं, हम लोगों से सुझाव लें, सुझाव हमारा और राज आप करेंगे। लेकिन अगर आप सुझाव भी नहीं सुनेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष जी, मैं फिर से धन्यवाद करते उम्मीद करता हूं कि मनरेगा में भ्रष्टाचार को कांग्रेस की, यूपीए की ये सरकार दूर करने के लिए कोई काम करेगी और हमारी बात इधर से सुन के उधर से नहीं निकलेगी, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, ये हम उम्मीद आपसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।